गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सभी लोग कैसे हो? एमकेसी एजुकेशन में आने के लिए आप सभी को स्वागत है। ठीक है, जो पहली बार आए हो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम अंतिम तक ज़रूर देख के जाना, ताकि आपको पूरी तरीके से क्लेरिफिकेशन मिल सके कि इस चैनल में जो भी बताया जाएगा अच्छे से होगा और अच्छे से समझ में भी आएगा। और समझ में आ जाए तो ही लाइक और सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, शुरू करते हैं। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। ठीक है, मान ज्ञात करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 0.5 गुना 4। अब देखो गुना करना है, दशमलव के बाद एक अंक है, 4 पंचे 20, यहाँ लिख देना है 20। अब देखो सिंपल दशमलव जो है इसके बाद कितना संख्या है? एक, यानी कि इधर से आप गिनो 10। एक संख्या के बाद दशमलव है, एक संख्या के बाद दशमलव लगा दो। दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू कुछ नहीं होता, यहाँ एक दो रहता तो हो जाता। तो यहाँ से आंसर क्या आ गया? 2। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर सारा का सारा नहीं बनाएंगे ताकि आपको भी कुछ मेहनत करवाएंगे। 7 गुना 2.5। चलो इसको गुना करते हैं। 7 बचे 35 के 5, हाथ में कितना बचेगा? 3। 7 दूना 14, 14 3 17 होगा। अब देखो एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव बिठा देंगे। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। कितना है? 65.02 गुना 9। चलो गुना करो। 9 दूना 18 का 8, हाथ बचा 1, 9 का 9। जीरो से गुना करेंगे तो जीरो होगा, तो जीरो गुना करेंगे जीरो, एक बचा है तो 1 18। 9 बचे 45, 45 के 5, हाथ बचा 4, 9 छक 54, 54 और 4 58। ठीक ठाक गुना कर रहे हैं ना? अब देखो 1 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव है, 1 1 2। यही हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत? क्वेश्चन अगर 3 को आपको ये तीनों समझ में आ गया होगा तो आप बाकी क्वेश्चन खुद से बना सकते हो। आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देना है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई इतना, चौड़ाई इतना है। तो देखो छोटा सा आयत बना ले, ऐसे छोटा सा आपको आयत बना। आयत क्या होता है वो सारे चैप्टर हम लोग चतुर्भुज में पढ़ लेंगे। ठीक है, तत्काल आप माचिस का डिब्बिया देखे हो या ईंटा देखे हो, ईंटे की जो चौड़ाई और लंबाई अलग अलग होता है उसी को आयत बोलते हैं। लेकिन ईंटा एक घन होता है, घनाभ होता है, वो आपको नहीं समझना है। ठीक है भाई, यहाँ देखो 6.5, यहाँ 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इधर ध्यान से देखो, सो के नहीं देखना है, आराम से बैठ के कॉपी निकाल करके बनाना है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? अगर सूत्र याद ना हो तो याद रखना, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, यहाँ देखो 6.5 गुना 4.2। अब इसको गुना करो। अब अगर आपको गुना ना आए तो आप अपना देसी जुगाड़ बना सकते हो। 6 इसको हटा दो पहले, 6.5 4.42। इसको गुना करो। 5 दूना 10 के 0, 6 दूना 12 13, 4 पंचे 20 के 0, 6 जग 24 1 25। यही होगा 0 3 6 2। यही होगा। अब देखो एक अंक और एक अंक, 2 अंक, एक अंक और एक अंक, 2 अंक, तो 2 अंक के बाद दशमलव। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 26.30। और यहाँ पे लिख देना है सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया। एक अंक यहाँ, एक अंक, टोटल 2 अंक, तो 2 अंक के बाद दशमलव को आपको पुट कर देना है। फट से क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अब एक वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं इतना सेंटीमीटर। एक वर्ग का परिमाप, चलो हम वर्ग का फोटो अब की बार इधर बनाएंगे। वर्ग उसको बोलते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, यानी भुजा का माप कितना दिया? 3.6। यो होगा 3.6 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुना भुजा होता है कि नहीं? 4 गुना भुजा का मान कितना है? 3.6। गुना करो 6 चौक 24, 4 तिया 12, 12 दो 14, 144 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? स्क्वायर बैठाना। भुजा का परिमाप दिया है, क्षेत्रफल दिया होता तो अलग चीज आता। निम्नलिखित का मान, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, मान ज्ञात करना यानी कि गुना। 5.7 गुना 10, 5.7 गुना 10। जब इससे गुना करेंगे तो आपको सिंपली क्या बताए थे कि x को 10 से गुना करेंगे तो x 0 आएगा कि नहीं?
यानी 2 गुना 10 करेंगे तो 2 और 0 यानी 20 आएगा कि नहीं। तो उसी तरह जब 0.2 को गुना करेंगे 10 से तो यहाँ क्या आ जाएगा 2, और ये दशमलव इधर बढ़ता है। जब भी हम लोग गुना करते हैं किसी संख्या से, दशमलव क्या होता है इधर, अगर 10 में 1 जीरो है तो दशमलव 1 अंक बढ़ेगा। 2 जीरो से गुना करेंगे तो दशमलव 2 अंक घर आगे बढ़ेगा। 3 से गुना करेंगे दशमलव 3 अंक बढ़ेगा। तो यहाँ 1 जीरो है, दशमलव को 1 घर आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, यानी 57 यही होगा, 57.0, यानी कि आंसर यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, 12.5 गुना 100, 12.5 गुना 100। अब देखो यहाँ 2 जीरो दशमलव को 2 घर बढ़ाएंगे, यहाँ पे 12 लिख देंगे, यहाँ से 2 घर बढ़ाएंगे तो यहाँ देखो 1 घर में यहाँ आएगा, 1 घर में यहाँ आएगा, यानी यहाँ पे 5, यहाँ से 1 घर आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ 0.0, यानी कि आंसर क्या आएगा 1250। अगर आपको ये यकीन ना आए तो आपको गुना करके भी दिखा देते हैं। 12.5 गुना 100, 100 से जब गुना करेंगे 0 0 31, फिर 0 0 0, फिर 31, 1 से गुना करेंगे 5 2 1। अब देखो 0 0 5 2 1, दशमलव 1 अंक के बाद दशमलव हुआ, आंसर देखो 1250 आया, 1250 आया। तो आपको एकदम स्मार्ट वर्क सिखा रहे हैं, ना कि रगड़ते रहो गुना देसी जुगाड़ लगा करके, वो नहीं। क्वेश्चन नंबर कौन सा बता दें आपको, यहाँ देखो 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी बता देंगे, और भी कोई लगेगा कि हाँ बताना चाहिए तो वो भी बता देंगे, ठीक है। और बता रहे हैं छोड़ छोड़ के, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि बाकी सब मुझे नहीं आता। गुना 10, ठीक है। कितना जीरो है 1, तो 1 घर आगे बढ़ा दो यहाँ, तो ये हो जाएगा कितना 0.3, ये हो गया। यहाँ दशमलव है ना, 1 घर आगे यहाँ दशमलव बैठा देंगे, ये 0 तो ऑटोमेटिक खत्म, तो ये आंसर क्या हो जाएगा 0.3। एक और प्रॉमिस किए थे, यानी वादा किए हैं आपसे बताएंगे तो बता ही देते। क्वेश्चन नंबर 7 लिखे हैं, तो देखो यहाँ पे 15.03, 15.03 गुना 100, ठीक है। यहाँ देखो कितना संख्या है 2, तो यहाँ पे 2 घर दशमलव के को लेंगे, 1 घर तो यहाँ से पुट से 1 घर, पुट से 1 घर यहाँ आ जाएगा, यानी कि इधर कोई संख्या नहीं है, तो यही तो आंसर न हो जाएगा। हो न गया? कोई दिक्कत तो फटाक से कमेंट में बता देना है। इसमें आपको आंसर हमको इसका गुना करके बताना है, वहाँ लिख देना है क्वेश्चन नंबर 4 का 8 नंबर का आंसर यही होगा, 10 टाइप करके आपको बताना है, और साथ में बताना है कहाँ से आप हो, तभी ताकि पता चले कि आप कहाँ से हो। अगर कोई मेरे गांव या कोई डिस्ट्रिक्ट से निकलता है तो उनको भी कमेंट में ज़रूर जवाब देंगे। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं, मान ज्ञात करना है। 5 का 1 नंबर 3.9, अंग्रेजी में थोड़ा बोल लें, 3.9 इंटू 0.3, ठीक है। गुना करते हैं, 9 तिया 27 के साथ, हाथ में बचा 2, 3 तिया 9, 9 2 11, यही होगा। यहाँ से 1 अंक, यहाँ से 1 अंक, टोटल 2 अंक, 1 अंक 1 अंक 2 अंक, तो आंसर यही हो गया। कोई दिक्कत, इस 7 को सटा के लिखना, यहाँ थोड़ा सा दूरी बढ़ गया है, दोनों में झगड़ा हो गया था इसीलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अब देखो आप 4.6 गुना 1.5, कोई बात नहीं, आप 15 का टेबल जानते हो, 15 छक 90, 90 का 0 हाथ ऊंचा 9, 15 चौक 60, 60 और 9 69, इस बार दूरी नहीं बढ़ाएंगे। अब देखो 1 अंक, यहाँ से 1 अंक, टोटल 2 अंक, 1 अंक और 1 अंक 2 अंक, तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। बाकी तो आप खुद से कर लोगे कि नहीं, इसका आपको कमेंट में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा, ठीक है, आंसर आपको देना ही देना है जिसके बारे में बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, एक कार प्रति लीटर पेट्रोल, ठीक है, एक कार प्रति लीटर पेट्रोल में 15.50 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो 12.5 लीटर पेट्रोल में वह कितना दूरी तय करेगा। तो चलो यहाँ लिख दे 12.5 लीटर में तय दूरी, यानी 12.5 गुना कितना होगा 15.50, यही होगा। आप गुना करके आप बताओ कितना होगा।
चलो गुना नहीं पता है तो हम लोग यहाँ पे फट से एक बार कर लेते हैं। ठीक है, 0 गुना 5 0, 25 25 के 5 हाथ में बचा 2, 25 25 2 27, 5 का 5 5 2 7, यही ना होगा। बताओ यहाँ पे कट्टी 0 से गुना करेंगे, 0 5 गुना 10 के 0 5 गुना 10 के 11, 2 1 2 1 3। चलो कट्टी फिर 1 से गुना करो, 0 1 0, 5 का 5 5 का 5 1 1 1, 0 5 7 6 7 13 3 5 3 8 1 9 1, ही होगा। अब देखो 2 अंक 1 3 अंक 1 2 3 3 अंक के बाद यहाँ पे दे दो दशमलव, तो कितना है 193,750। देख लो 2 अंक इधर है 1 अंक इधर है, 3 अंक 1 2 3, यहाँ पे दशमलव दे दो, यही हो गया फाइनल इसका आंसर। इतना किलोमीटर दूरी तय करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो 1 मीटर कपड़ा का मूल्य कितना है 25.50 रुपये, तो 12.75 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा। तो याद रखना कपड़े का कुल मूल्य, ठीक है, कपड़े का कुल मूल्य कितना होगा 25.5 गुना 12.75। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का आपको गुना करके बताना है क्या होगा इसका आंसर। तो चैप्टर को यहीं पे समाप्त करें और बहुत जल्दी आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2.4 आएगा। सॉरी क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 है, ये सॉरी 3.2 है, तो बहुत जल्दी 3.3 आएगा। तत्काल आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि कोई भी दिक्कत आपको ना हो। साथ ही साथ अगर आपको विज्ञान हिस्ट्री को अच्छे से समझ के पढ़ना है तो चैनल को और भी जल्दी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बहुत जल्दी हिस्ट्री और ज्योग्राफी आएगा एकदम रोचक जानकारी के साथ। और जो भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हो वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें जिसका नाम है एजुकेशन विद MKC और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये हो गया टेलीग्राम लिंक, सॉरी टेलीग्राम चैनल का नाम, बस इतना है इसमें। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे।